दोस्तों सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपका 11th का सेमेस्टर एग्जाम का टाइम टेबल क्या है। भाई हर बच्चा नीचे कमेंट करेगा, जिससे आपके पेपर से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रेटेजी प्लानिंग हम लेकर आएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो में आपको किस तरह से इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे से तैयार हो सकते हो। तो दोस्तों देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, देखो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर समझो मैं केमिस्ट्री की बात करूं। अब देखो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों केमिस्ट्री में वैसे 12th क्लास में हम इजी ट्रिक के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। 11th क्लास में कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। 11th क्लास में देखो अभी सभी के कितने लेसन आ रहे होंगे, तो सबसे पहले आप अपना लिस्ट बनाओ। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को 6 से लेके 8 लेसन के बीच में आ रहे होंगे। 8 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, लगभग 4 से 6 के बीच में भी आ रहे होगा, पर मैं 3-3 लेसन कंसीडर करके चल रहा हूं कि अराउंड आपको 6 लेसन आ रहा होगा। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर समझो आपका केमिस्ट्री का पेपर है, जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स है, और लाइन वाइज किसी को नहीं आ रहा होगा, सबको उल्टा पुल्टा आ रहा होगा। दोस्तों सभी जितने भी यहाँ पे लेसन है केमिस्ट्री के, सभी के वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल है। आपको क्या करना है दोस्तों पता है, फटाफट फटाफट, अगर आपके पास टाइम कम है तो 2 के स्पीड पे आप वीडियो को देख लो। जैसे आपको क्या करना है पता है, 50% लेसन को 100% प्रिपेयर करना है। ये चीज ध्यान रखना। 50% लेसन, जैसे मेरे को 6 लेसन आ रहा है, इसमें से आई थिंक ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है, ये आप 100% प्रिपेयर करो। और बाकी के जो लेसन है दोस्तों, जैसे ये बचे हुए लेसन है, इसको आप क्या करो पता है, इसको दोस्तों आप, जो बचा हुआ 2 लेसन है उसको आप क्या करोगे दोस्तों पता है, उसको 70% प्रिपेयर करो, उसमें से थोड़ा बहुत टॉपिक स्किप करोगे चलेगा। और लास्ट मोमेंट पे आप चलो लेसन नंबर, जैसे फिफ्थ है, मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसको अगर आप 20 to 30% अगर आप प्रिपेयर करोगे तो भी आपके एग्जाम में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। क्योंकि हमारा पेपर पैटर्न दोस्तों चेंज हो चुका है, और पेपर पैटर्न में हमें ऑप्शंस मिलता है। तो आपको इस तरह से प्लानिंग वाइज जाना है। अब देखो दोस्तों फोकस क्या करना है पता है आपको हमेशा, आप एक बहुत बड़ी गलती क्या कर रहे हो पता है, आप बड़े 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 क्वेश्चंस पढ़ने के लिए जा रहे हो। आप छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करो, छोटे क्वेश्चन से चीजों को स्टार्ट करो। पता है डेफिनेशंस कवर करो। डेफिनेशंस कवर करने के बाद दोस्तों, डेफिनेशन जैसे ही आपका कवर हो रहा है, फिर आपको क्या करना है, ब्रीफ आंसर कवर करो। अब ब्रीफ आंसर में जहां पे डायग्राम्स है, कोशिश करो वहां पे डायग्राम्स की चीजों को कवर करना। और अगर आपने डायग्राम्स कवर कर लिया तो आपकी चीजें और आसान हो जाएगी। फिर साथ में आप न्यूमेरिकल्स भी कवर कर सकते हो, और A to Z चीजें दोस्तों हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आप अपना पहले पैटर्न रखो, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है, कौन सा है। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करो। जैसे अगर समझो कहीं पे ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी चीजें नहीं याद हो रही है, तो आप उसमें से 4 से 5 पॉइंट पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। और वैसे आपका जब फाइनल एग्जाम आएगा तो हमारी ओर से इजी ट्रिक के आपको वीडियोस दिए जाएंगे। अभी तो ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे 12th वालों को मैं केमिस्ट्री का इजी ट्रिक का वीडियोस मैं खुद स्टार्ट कर दिया हूं। तो आपको 12th में तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अभी के एग्जाम में बस आप जोरदार तरीके से जो चीजें बता रहा हूं बस उतना फॉलो करो। अब बारी है कि सर फिजिक्स का क्या होगा। तो देखो फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर फोकस वाइज नहीं जाओगे तो पेपर में बहुत सारी चीजें आपसे गलती हो सकती है। जैसे फिजिक्स का पेपर है, तो आपको ना यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है। जैसे मेरे पास ये लेसन आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ना कॉलेजेस में बस फिजिक्स 1 के ही लेसन आ रहे हैं, फिजिक्स 2 का बस एक ही लेसन आ रहा है। पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2 दोनों प्रॉपर आ रहा है। तो आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ नीचे अपना सिलेबस, अपना टाइम टेबल सब कमेंट करोगे तो मुझे आइडिया आएगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फिजिक्स 1 का ज्यादा, जैसे कि लेसन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ रहा है, और फिजिक्स 2 का एक ही लेसन आ रहा है। तो ओवरऑल मैं इसमें समझ के चल रहा हूँ कि 5 to 6 लेसन इसमें भी आपको आ रहा है। इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। सबसे पहले दोस्तों ये जितने भी लेसन है, इसका आपको क्या करना है, 50% लेसन को क्या करना है, कवर करना है। 50% लेसन को दोस्तों 100% कवर करो। फिर रिमेनिंग 2 लेसन को दोस्तों आप 70% कवर करो, और रिमेनिंग 1 लेसन को आप 20 to 30% कवर करोगे फिर भी चलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके न्यूमेरिकल्स करने बहुत जरूरी है। उसके भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल का बहुत ज्यादा वैल्यू है। इवन केमिस्ट्री में अगर आप समझो कुछ नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, पर फिजिक्स में बहुत जरूरी है। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब बारी है दोस्तों मैथ्स का। मैथ्स में तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैथ्स के अंदर जो मैंने लेक्चर वीडियोस में पढ़ाया है, आप मैथ्स का मुझे सिलेबस बस नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूं। वैसे आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों 11th में जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग रहता है।
बट फिर भी मैं जो क्वेश्चंस दूंगा थोड़ा बहुत देख लेना कि आपके टीचर्स ने ये पढ़ाया है, तो आप उसे सॉल्व करके जाओ, पेपर में वही आएगा, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। तो मैथ्स का आप सबसे पहले, मैथ्स का कोई मैं यहाँ पे टेंशन आपको नहीं देना चाहता हूँ, आप पहले नीचे अपना सिलेबस सब लोग लिख दो, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा। प्रदीप सर ने फिजिक्स का न्यूमेरिकल, वन शॉट सब चीजें बनाया भाई, अब आपके लिए और कितना मेहनत करे। और अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ। देखो मैथ्स में एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, जो आपके यूनिट टेस्ट में जो लेसन आ चुके थे उसमें से ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, वो लेसन आएंगे, पर जो नए लेसन आपको होंगे तो लेसन जो नए होंगे उसमें से ज्यादा पूछा जाएगा। तो आप अगर लेसन का नाम नीचे लिख दोगे तो मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक बता दूंगा, बस उस टॉपिक को फॉलो कर लेना, उससे रिलेटेड। हाँ बस एक चीज ध्यान रखना, जैसे 12th में कैसा होता है, बोर्ड का एग्जाम होता है, तो बोर्ड के पेपर्स जो होते हैं बोर्ड की ओर से आते हैं, ओवरऑल सिलेबस पे पेपर आता है। बट अभी के पेपर्स कैसे होते हैं दोस्तों कि अगर समझो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीचर ने कॉलेज में नहीं पढ़ाया तो उसके क्वेश्चंस नहीं देंगे, फिर भी आप लिखो। अगर मैं यहाँ पे टॉपिक्स बता दूंगा कल मैं एक वीडियो बना के, और अगर आपके टीचर्स ने अगर समझो उसके ऊपर पढ़ाया है तो आपको वो सम सॉल्व करके जाना चाहिए। अब देखो बायो में एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग मेरी यही है कि बायो आप बहुत ही इजी तरीके से कवर कर सकते हो, कोई बिना टेंशन के। तो बायो के अंदर आपको क्या करना चाहिए दोस्तों पता है, सबसे पहले फोकस आपका डायग्राम पे होना चाहिए, बायो पे। दूसरा जो फोकस है दोस्तों डायग्राम पे होना चाहिए। दूसरा जो फोकस होना चाहिए दोस्तों वो किसके ऊपर होना चाहिए, डायग्राम के साथ दोस्तों डेफिनेशन, डेफिनेशन पे होना चाहिए। अगर आप मैक्सिमम बायो को दोस्तों आप डायग्राम से कवर कर सकते हो। और इसको ना मैं बोल रहा हूँ कि इजी ट्रिक, जैसे मैं वीडियोस बनाता था ना, इस वाइज अगर आप पढ़ना चालू कर दोगे, आपको पता है ऑलरेडी आपने 10th क्लास में मेरे इजी ट्रिक के वीडियोस देखे हैं, तो बायो मैं बोल रहा हूँ कि उस तरह से आप पढ़ो कि इसमें से 2 पॉइंट 4 पॉइंट बस हर डायग्राम को देखो और रिकॉल करो कि हाँ भाई इससे रिलेटेड 4 पॉइंट तो मैं लिख सकता हूँ। इससे देखो बायो का भी सिलेबस आपका पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। तो ओवरऑल मैंने आपको सभी चीजें बता दी, उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मस्ती कर रहा था दोस्तों।